नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में लगातार शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, फेज वाइज नियुक्ति हो रही है, लेकिन इन सब के बीच देखिए कि बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर के निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस नियुक्ति के बीच कितने बड़े फर्जीवाड़े हुए हैं। इस नियुक्ति में जो फर्जीवाड़े हुए हैं उसकी खबर अगर आप देख लेंगे, जान लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और उसी को लेकर के अब देखिए शिक्षा विभाग में एक बार फिर से खलबली मची हुई है, क्योंकि शिक्षकों को लेकर के कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बिहार में कौन कौन से शिक्षक हैं जिनके ऊपर अब कहा जा रहा है कि वो कानून की जद में आएंगे। क्या कुछ है बिहार के शिक्षक को लेकर के, पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। सरकार की कोशिश है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर हो, वो जो है उसकी गुणवत्ता बढ़े। लेकिन अब बिहार में शिक्षकों के बीच खलबली मची हुई है, क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग के फरमान के बाद जो है अब शिक्षकों के बीच जाहिर तौर पर खलबली मची हुई है। और क्या कुछ होगा शिक्षकों को लेकर के, क्या कुछ जांच की बात सामने आ रही है, और कितने शिक्षक हैं जिनके ऊपर कानून का डंडा बरसेगा या गिरेगा, यानी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और बहुत कुछ होगा बिहार में ऐसे शिक्षकों को लेकर के, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। पूरी की पूरी तस्वीर जब आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर ये जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि कई अधिकारियों की भी बात सामने आ रही है कि और ये ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बिहार में और अपने जो जिले हैं, अपने जो जहां पर आपकी पोस्टिंग है, उस जगह की शिक्षा व्यवस्था को आप देखें कि वहां पर किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो चल रही है। विद्यालयों में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बिहार में जो विद्यालय है और उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं, और जो शिक्षक हैं वो विद्यालय जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनकी कार्यशैली क्या है, ये तमाम चीजों को देखभाल की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, ऐसे अधिकारी की भी संलिप्तता की भी खबरें हैं। और उनके ऊपर भी जो है कानूनी प्रक्रिया जो है वो अब जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में शिक्षकों के बीच देखिए एक बार फिर से खलबली मची हुई है। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में एक ही प्रमाण पत्र पर 11 शिक्षक बहाल हो गए और 3 बीईओ को लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए पूरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के बक्सर जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में शिक्षक नियोजन से जुड़े चौंकाने वाले फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। जिसमें देखिए बैठक में यह खुलासा हुआ कि एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर 11 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें 9 शिक्षक लगातार अनुपस्थित पाए गए और इन शिक्षकों के विरुद्ध अब देखिए त्वरित कार्रवाई की गई है। और पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए जो बैठक हुई है उसमें कहा जा रहा है कि चौसा और ब्रह्मपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ से फर्जी नियोजन और अनुपस्थित शिक्षकों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और कहा जा रहा कि वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके हैं। परिणाम स्वरूप चौसा, ब्रह्मपुर और सिमरी के बीईओ का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को लंबित नियोजन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर की गई है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और वेतन की वसूली करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को टोला सेवकों और तालीमी मरकज की गतिविधियों की जांच करने का निर्देश मिला है। अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए बिहार में विद्यालय, वाहनों और मॉडल स्कूल योजना पर भी गाजगिरी हुई है। अवैध रूप से संचालित स्कूल वाहनों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने ऐसे वाहनों की पहचान कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं एमपी उच्च विद्यालय बक्सर को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना की समीक्षा के दौरान विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा असंतोषजनक जवाब देने पर उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। तो दूसरी तरफ देखिए मॉडल स्कूल परियोजना को रफ्तार देने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को एमपी हाई स्कूल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और उन्हें विद्यालय
को विभागीय मानकों के अनुसार विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई, तो बक्सर के सामने आए इन फर्जीवारों ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और उसके बाद देखिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से सरकार की कोशिश है कि हर रोज जो है उसमें बेहतरी की जाए, तमाम तरह की नियुक्तियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की भी कोशिश है, लगातार देखिए वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विद्यालय की क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, बिहार में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनकी मौजूदगी है या नहीं है, और विद्यालय का स्वरूप क्या है, ढांचे को लेकर की बात होती है, विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है, यानी हर तरफ से जो है काम जारी है। शिक्षा विभाग की कोशिश है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत की जाए। लेकिन ये जो फर्जीवाड़े हुए हैं उसके बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग के ऊपर सवालिया निशान शुरू हो रहे हैं, सवालिया निशान जो है खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े आखिर शिक्षा विभाग में हो कैसे रहे हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, आखिर कौन वो अधिकारी हैं जिनकी शह पर ये तमाम तरह की गतिविधियां होती है। और शिक्षा विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहां से तमाम जो है कह सकते हैं कि छात्रों के जीवन का निर्माण, उनके करियर का निर्माण, और उसके बाद उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और इतनी बड़ी जो गड़बड़ियां जब होती है तो फिर एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार के ऊपर भी उठने शुरू हो जाते हैं, शिक्षा विभाग के ऊपर भी उठने शुरू हो जाते हैं। और एक बार फिर से देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई बक्सर से, उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से जो है कार्रवाई होती है। लेकिन एक बार फिर से शिक्षा विभाग और सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सोचना हम सबको है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और ऐसे में फिर हम किस तरह की उम्मीद करेंगे कि बिहार में जो विद्यालय है और उसमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम जो है बच्चों को दे पाएंगे, जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें दे पाएंगे। ये बात जो है बेमानी हो जाती है, क्योंकि जब इस तरह की खबर निकलती है तो हैरान भी करती है और हम सबको एक बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये खेल जो है चल कैसे रहा है, कौन कौन लोग इस खेल में शामिल है, ये तमाम, क्योंकि जांच का विषय है और जांच होगा तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।